All okay? So, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Collier, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So, students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10 साइंस CBSE का चैप्टर फर्स्ट कवर कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का, और ये उसका सेकेंड पार्ट है। क्लियर है? और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और साथ में उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बात करी थी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस के बारे में। हमने लास्ट टाइम उसका एग्जाम्पल नहीं लिया था, तो आज के इस वीडियो में यानी कि जो पार्ट सेकेंड है, इसके अंदर हम लोग केमिकल इक्वेशन का कुछ एग्जाम्पल लेंगे और साथ में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइटिंग का मैंने बताया हमेशा इशू रहता है, तो आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना और जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ये पार्ट सेकेंड है। सो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नहीं लिया था केमिकल इक्वेशन का, तो आज हम एक्टिविटी 1.1 से ही एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बुक खोल के बैठना है स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम्पल हमने किताब में से ही लिया है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो हमें क्या मिलता है, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है? 1.1 देखोगे एक्टिविटी क्रियाकलाप तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। क्लियर? अभी इसको बैलेंस हम लोग करेंगे, लेकिन बैलेंस करने से पहले बैलेंस कैसे की जाती है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत से लोग बताते हैं अलग अलग मेथड्स, तो दो नॉर्मली जो मेथड्स इसके लिए यूज की जाती है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? और जो दूसरी मेथड है उसका नाम लिखा है पार्शियल इक्वेशन मेथड। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, खाली मैंने आपको नाम बता दिया है इसका। एक्सप्लेन हम लोग किसको करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड को। पहले हम समझेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड होती क्या है और उसके बाद में इसको अप्लाई करके बताएंगे। क्लियर है? तो पहले बात करते हैं कि हिट एंड ट्रायल मेथड होती क्या है। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसको जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसको और किसी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर्स मेथड। क्लियर है? और इसके अलावा और इंस्पेक्शन मेथड, और इंस्पेक्शन मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। In this method, coefficient before the formulae or symbols of the reactants and products are adjusted in such a way that the total number of atoms of each element only both the sides become equal. This is called material balance और mass balance. Clear? तो क्या कहने का मतलब है इसका हम पहले समझते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है, इसकी दो डेफिनेशन दी है। पहले तो पहली वाली से समझ में आ जाएगा क्या मतलब है इसका। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड को हम लोग ट्रायल और एरर मेथड के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा इंस्पेक्शन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। अब इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड कोएफिशिएंट बिफोर द फॉर्मूले और सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एडजस्टेड। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है, उसमें एटम्स जो हैं वो दोनों साइड बराबर होने चाहिए। क्लियर? उसको हम लोग दोनों साइड बराबर करते हैं। ये लिखा है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ओनली बोथ द साइड्स बिकम इक्वल। दिस इज कॉल्ड मटेरियल बैलेंस और मास बैलेंस, और इसे क्या कहा जाता है, मटेरियल बैलेंस और मास बैलेंस। ये हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर है? इसके अलावा अगर ये ज्यादा बड़ी लग रही है, आल्दो ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कौन सी मेथड से करते हैं, तो नॉर्मली यही मेथड सब लोग यूज करते हैं क्योंकि बहुत सिंपल होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? तो हमने बता दिया, तो सामने वाले टीचर ने कभी पूछ लिया कि हिट एंड ट्रायल मेथड होती क्या है, तो अब आप उसको ये सब चीजें बताना। क्लियर है? इसके अलावा एक और डेफिनेशन लिख दी है सिंपल सी, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन डेफिनेशन में आप इसको ये मेंशन कर सकते हो कि हिट एंड ट्रायल मेथड इज अ मेथड इन विच वी चूज द आंसर आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि ट्रायल्स करने के बाद में जो हम फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचते हैं उसके बाद हम उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्लियर? यानी कि
केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होंगे उसमें दोनों साइड हम लोग एटम्स को इक्वल करते हैं। क्लियर है? यही हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले सिंपल से दो रिएक्शन लेते हैं हम लोग, एक थोड़ी सिंपल वाली, एक थोड़ी सी टफ वाली। दोनों को हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। तो पहले ये और देख लो कि एक और मेथड यूज की जाती है इसके लिए, लेकिन ये थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा, केवल नाम बता दिया है, जिसका नाम है पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्लियर? पार्शियल इक्वेशन मेथड की सहायता से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो पहले इसको रफ कर लेते हैं। सो तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो एक सिंपल सा एक हम लोग बॉक्स बना लो या चार्ट कह लो, जिसमें हम लोग लिखते हैं पहले एलिमेंट। क्लियर? पहले लिखेंगे एलिमेंट, उसके बाद में लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट, एंड उसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट, और यहां लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस वाली रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले उसको लिख दो। बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना। ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, इसमें कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको एलिमेंट वाले कॉलम में लिख दो। तो मैग्नीशियम ले रहा है हमारा, तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो Mg हमने लिख दिया। दूसरा हमारा ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन को भी लिख लिया। क्लियर? अब जब मैग्नीशियम, इनके आगे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि जो भी हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे वो ब्रैकेट के पहले ही कर सकते हैं, उसके बाद में नहीं कर सकते हैं। अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैग्नीशियम के आगे कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, तो जब कुछ भी नहीं होता है तो हम लोग एक मानते हैं। तो मैग्नीशियम का रिएक्टेंट में ये हम जानते हैं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सभी को पता है, नहीं पता है तो और ध्यान देना इसके ऊपर। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम का कुछ नहीं है इसलिए एक एटम माना तो एक लिख दिया। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का कुछ भी नहीं है इसलिए एक, ऑल्दो कुछ लिखा ही नहीं वहां पे। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए 1 माना। तो अब क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों साइड एटम्स जो है इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर अभी एक एक ये तो इक्वल है, लेकिन नीचे वाला जो ऑक्सीजन है वो अभी इक्वल नहीं है। अब उसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। किसमें, प्रोडक्ट में। तो ब्रैकेट दिख रहा है हमें, तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हमने, तो ये मल्टीप्लाई केवल ऑक्सीजन में ही नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हमारा मैग्नीशियम में भी होगा। क्लियर? तो ये हो क्या जाएगा, 2 MgO, और रिएक्टेंट में तो हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम केवल एक ही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, रिएक्टेंट साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो गया, अब इसकी नई रिएक्शन हमारी क्या बन गई, 2Mg प्लस O2, ये रिएक्शन करके हमें क्या देगा, 2MgO। क्लियर? ये हमारी इक्वेशन। अब यहां पर मैग्नीशियम के 2 एटम्स है और यहां पर भी 2 एटम्स है, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहां पर भी 2 है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुकी है अब। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहां पर कि जो भी केमिकल इक्वेशन है हमारी, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? अब थोड़ी सी टफ लेके चलते हैं, यानी कि इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद दूसरी वाली रिएक्शन को बैलेंस करके बताते हैं। Here is just a तो इसको भी रफ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग आयरन के साथ में आयरन की वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तब देखते हैं क्या होगा। तो ये Fe प्लस H2O, ये रिएक्शन करके हमें क्या देता है, Fe3O4 प्लस H2। क्लियर? ये जो Fe हमारा, इसको हम लोग फेरिक या आयरन बोलते हैं। क्लियर? ये H2O सब जानते हैं कि H2 हमारा वाटर का होता है फॉर्मूला,
एंड ये Fe3O4 ये हमारा फेरिक ऑक्साइड एंड ये साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप ये समझ में आई होगी कि आयरन को जब वाटर के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होती है। क्लियर है? अब इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से क्रैक करेंगे, यानी कि वही सिंपल सा ट्रिक कि हम लोग क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे, तो एलिमेंट लिख लेंगे यहाँ पे पहले, उसके बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। क्लियर? एंड दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्लियर है? अब यहां पर कितने एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम लिख लो। एक Fe हमें दिख रहा है तो Fe लिख लिया हमने, दूसरा में हाइड्रोजन दिख रहा है तो हाइड्रोजन लिख लिया हमने, तीसरा में ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। अब क्या यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड कोई और एलिमेंट दिख रहा है? हमें नहीं दिख रहा है। ये तीन एलिमेंट ही हमारी इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं? Fe के, तो Fe के को आगे कुछ नहीं लिखा इसलिए एक मान लिया। Fe3 रिएक्टेंट में यानी कि प्रोडक्ट में हमारे Fe के कितने एटम्स है? 3। क्लियर है? हाइड्रोजन का हमारा यहाँ पे कितना एटम्स है? 2 लिख दिया हमने। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना है? वहां पर भी 2 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे कितना लिखा है? प्रोडक्ट में 4। अब यहाँ पर क्या है, आयरन का एटम्स यानी कि आयरन जो एलिमेंट है हमारा उसका नंबर ऑफ एटम्स कितने रिएक्टेंट में? 1, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में यहाँ पर 4 है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्लियर? तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। क्लियर? अब यहां पर 1 है Fe, तो सबसे पहले सिंपल सा काम ब्रैकेट बना दो, जिससे क्या होगा, आसानी रहेगी हमें। यहां पर भी हमने ब्रैकेट बना दिया। अब Fe ये हमें दिख रहा है। अब Fe में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 3 हो जाए, तो यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, तो 3 Fe हो गया। और ये रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में कितना है Fe हमारा? 3, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये बैलेंस है ऑलरेडी, तो अभी इनसे छेड़छाड़ मत करो। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का यहां पर कितना है? 1, यहां पर कितना है? 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के आगे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने ऑक्सीजन के आगे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर ना? अब हुआ क्या कि ये जो 4 है इसका जो मल्टीप्लाई होगा केवल ऑक्सीजन में नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट जब होता है और उससे पहले कोई नंबर होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स सबने पढ़ी कि वो पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट होंगी या जितने भी सिंबल्स होंगे उसमें सब में इसका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 2 8, तो हाइड्रोजन यहां पर कितने हो जाएंगे रिएक्टेंट में? 8, तो यहां पर ये कितना हो गया? 8 हमारा। अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने? प्रोडक्ट में तो कितने? 2 ही है हमारे, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अब हमारी नई रिएक्शन क्या बन गई, इसको साफ साफ लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं। तो हमारी नई रिएक्शन बनी 3Fe प्लस 4H2O। ये रिएक्शन करके क्या दिया? Fe3O4 प्लस 4H2। क्लियर? अब यहां पर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि Fe के एटम्स यहां पर कितने दिख रहे हैं? 3, तो यहां पर भी 3 ही है, बराबर है, बैलेंस है। हाइड्रोजन हमारा यहां पर 8 है। क्लियर? तो 4 2 8, यहां पर ये इक्वल है। क्लियर? और हाइड्रोजन यहां पर भी कितना हो गया? 8, बराबर है। अब यहां पे ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन यहां पे हमें 4 दिख रहा है। क्लियर? यहां पर 4 दिख ही रहा है हमें, 4। इसके पहले ऑक्सीजन के पहले 1 लिखा है, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो 4 1 1, यहां पर 4 हो गया और यहां पर भी ऑक्सीजन हमें 4 दिख ही रहा है, बराबर। अब सब कुछ इक्वल है, यानी कि जितने भी एटम्स हैं वो सब के सब बराबर हैं। अब साथ में इसकी फिजिकल स्टेट हमें और लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, जब हम उसको सही वे में लिखते हैं तो साथ में उसकी फिजिकल स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो फिजिकल स्टेट 60 में लिख दो उसके। तो Fe जो है हमारा आयरन, ये हमारा सॉलिड होता है, तो इसके आगे S लिख दो। वाटर हमारा लिक्विड होता है, तो इसके आगे L लिख दो। Fe3O4 ये हमारा बना फेरिक ऑक्साइड, ये भी कौन सा हमारा होता है? सॉलिड, तो S लिख दो। और हाइड्रोजन गैस हमारी G यहां साथ में रिलीज होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आई होप कि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको समझ में आई होगी, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली बैलेंस
कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन विल रेज, सर व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमें याद रखना है कि 9th क्लास में आपको पढ़ने को मिला होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो क्या कहता है, उस लॉ के हिसाब से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम पदार्थ को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना बना सकते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये कि जितने भी एटम्स हमारे रिएक्टेंट में होंगे उतने एटम्स हमारे प्रोडक्ट में होना जरूरी है। क्लियर। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज जो हमने पढ़ा है कि केमिकल इक्वेशन के हमने कुछ एग्जांपल लिए थे। मैग्नीशियम वाली उसमें हम लोगों ने एक उसकी फिजिकल स्टेट नहीं लिखी थी, तो आप बुक में से देख लेना। और हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में आपको बता दिया, 2 एग्जांपल हमने लिए, और क्यों जरूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की उसके बारे में भी हमने स्टूडेंट्स बातें करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हम लोग वीडियो को ओवर करते हैं, और लास्ट में हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करें। और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। सो टिल देन गुड नाइट, बाय बाय, और सभी को जय श्री महाकाल बच्चों।